Our today's video's topic is representation of carbon कि किस तरीके से आप ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को रिप्रेजेंट कर सकते हो डिफरेंट तरीके डिफरेंट स्ट्रक्चर्स को इस्तेमाल करके। दो तीन हमारे पास बड़ा आसान सा टॉपिक है। पहले तो इट्स वेरी इजी। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव मॉलिक्यूलर फार्मूला। अच्छा, पहले हम फार्मूला की बात कर लेते हैं, उसके बाद हम स्ट्रक्चर की बात करेंगे। फार्मूलाज की जब बात आती है तो वी नो हमारे पास दो तरीके के फार्मूलाज होते हैं, एक होता है एम्पेरिकल फार्मूला और एक होता है मॉलिक्यूलर फार्मूला। जैसे हम एग्जांपल ले लेते हैं C2H4O2 का, ठीक है। मॉलिक्यूलर फार्मूला, ये मॉलिक्यूलर फार्मूला है कंपाउंड का, ठीक है। ये जस्ट हमने एक एग्जांपल लिया है। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है? वो फार्मूला जो हमें टोटल नंबर, molecular formula tells us the total number या फिर gives us the total number of different atoms present in a compound। प्रेजेंट इन अ कंपाउंड, एक कंपाउंड के अंदर जितने भी एटम्स हैं उनका जो टोटल नंबर है। अब हमें पता लग रहा है कि अच्छा इसके अंदर 4 5 6 7 8 एटम्स हैं इस कंपाउंड के अंदर, ठीक है। 2 कार्बन के, 2 ऑक्सीजन के और 4 हाइड्रोजन के। तो इस तरीके के फार्मूले को, जो हमें टोटल नंबर ऑफ एटम्स पता है, उसे मॉलिक्यूलर फार्मूला कहते हैं। यहाँ पे मॉलिक्यूलर फार्मूला हमें कोई बॉन्ड या फिर कनेक्टिविटी के बारे में नहीं बताता, ठीक है। सिर्फ हमें टोटल नंबर ऑफ एटम्स के बारे में बताता है। रही बात एम्पेरिकल फार्मूला की, तो एम्पेरिकल फार्मूला वो होता है जो कि हमें सिंपलेस्ट रेशियो दे नंबर ऑफ एटम्स का। क्या मतलब है इसका? देखो, अगर आपको रेशियो फाइंड करना होता है, आप 2 कॉमन ले लीजिए इसमें, ठीक है। आप इसे सिंप्लीफाई, इसी फार्मूले को अगर आप सिंप्लीफाई करो तो ये क्या हो जाएगा? CH2O, ठीक है, CH2O। तो ये इसी कंपाउंड का एम्पेरिकल फार्मूला है। एम्पेरिकल फार्मूला हमें इट गिव्स द सिंपलेस्ट रेशियो ऑफ डिफरेंट एटम्स, ठीक है, सिंपलेस्ट रेशियो ऑफ डिफरेंट एटम्स। एम्पेरिकल फार्मूला से भी हमें बॉन्ड या फिर कनेक्टिविटी के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं मिलती, ठीक है। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को आप या तो मॉलिक्यूलर फार्मूला से रिप्रेजेंट कर सकते हो या तो एम्पेरिकल फार्मूला से रिप्रेजेंट कर सकते हो। फिर हमारे पास आते हैं स्ट्रक्चर्स, ठीक है। सबसे पहला मैं आपको बताऊंगी मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, जैसे आप स्ट्रक्चरल फार्मूला भी बोलते हो, दोनों सही है, इसे आप स्ट्रक्चरल फार्मूला भी बोल सकते हो, ठीक है। स्ट्रक्चरल फार्मूला या फिर मॉलिक्यूलर फार्मूला एक ही बात है। अगर मैं इस कंपाउंड का अगर मैं स्ट्रक्चर बनाऊं तो कैसे बनेगा? ये क्या है? ये मॉलिक्यूलर फार्मूला है इस कंपाउंड का। देखो यहाँ पे कार्बन 2 हैं, हाइड्रोजन 4 हैं, ऑक्सीजन 2 हैं, ठीक हो गया। तो ये मॉलिक्यूलर फार्मूला कहलाया जाता है या फिर स्ट्रक्चरल फार्मूला। ये फार्मूला हमें क्या क्या बताता है? ये तो एक तो हमें टोटल नंबर ऑफ एटम्स बताता है, पहली बात। सेकंड, ये हमें बॉन्ड या बोल सकते हो आप कनेक्टिविटी, इसके बारे में भी इंफॉर्मेशन देता है। हमें पता लग रहा है अच्छा जो कार्बन ऑक्सीजन के दरमियान में जो बॉन्ड है वो डबल बॉन्ड है, ठीक है। हाइड्रोजन ऑक्सीजन के दरमियान में सिंगल बॉन्ड है। तो ये बॉन्ड या फिर कनेक्टिविटी के बारे में भी इंफॉर्मेशन दे रहा है। इसको आप कहते हो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर या फिर स्ट्रक्चरल फार्मूला, ठीक हो गया। उसके बाद हमारे पास फोर्थ कैटेगरी जो है रिप्रेजेंटेशन की, वो आप कर सकते हो एक चीज़ जिसे आप कहते हो कंडेंस्ड फार्मूला। क्या कहते हो? कंडेंस्ड। कंडेंस्ड का मतलब क्या होता है? जैसे फॉर एग्जांपल पानी है, कंडेंसेशन क्या होता है? लिक्विड को सॉलिड में कन्वर्ट कर देना, उसे कंडेंसेशन कहते हैं। यानी कि लिक्विड ज़्यादा स्पेस लेता है, सॉलिड जब वो बनता है तो वो कम हो जाता है, स्पेस वॉल्यूम कम लेता है। तो वही यहाँ पे चीज़ है। कंडेंस स्ट्रक्चर वो स्ट्रक्चर होता है जो कि मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर का शॉर्ट फॉर्म होता है। किस तरीके से? यानी कि आप मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर को सिंपल करके लिख दो तो वो आपके पास कंडेंस्ड स्ट्रक्चर बन जाएगा, ठीक है।
अब अगर आप यहाँ पे देखो तो ये मेरे पास क्या है, दिस इज़ जस्ट अ सेकेंड। ओके सॉरी। अच्छा, तो कंडेंस स्ट्रक्चर के, हाँ, तो ये हमारे पास मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है। इसको अगर मैं कंडेंस करके लिखूँ तो हम इस तरीके से लिख सकते हैं CH3, ठीक है। आप यहाँ पे पहले तो कार्बन नंबर को आप लिख सकते हो यहाँ पे, फर्स्ट कार्बन, सेकंड कार्बन एंड देन, तो पहले आप ये वाला CH3 को मैंने इस तरीके से लिख दिया, यानी कि मैंने बॉन्ड नहीं दिखाया। कंडेंस फार्मूला में बॉन्ड नहीं दिखाते, आपको बॉन्ड या फिर आपको कनेक्टिविटी के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती, सिर्फ आपको टोटल नंबर ऑफ एटम्स के बारे में बताया जाता है, ठीक है। तो ये CH3 हो गया। उसके बाद हमारे पास C डबल बॉन्ड O है, ठीक है, एंड देन OH है। अच्छा, अगर मैं एक बात कहूँ तो ये जो मैंने अभी बनाया है, दिस इज़ बेसिकली पार्शियली कंडेंस्ड फार्मूला, ठीक है। ये क्या है, ये पार्शियली कंडेंस्ड फार्मूला है। इसमें मैंने कोई इतना कंडेंस नहीं किया फार्मूले को, ये इससे आप पार्शियली कंडेंस्ड कहते हो, लेकिन ये भी ठीक है, अगर आप ऐसे लिखना चाहो ये भी ठीक है, लेकिन अगर आप इसे और भी कंडेंस कर सकते हो, जो कि एक्चुअली में कंडेंस्ड फार्मूला कहलाया जाएगा। CH3 एंड देन CO है, तो आप CO मेंशन करेंगे और उसके बाद OH मेंशन हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, दिस इज़ कंडेंस्ड फार्मूला। कंडेंस्ड फार्मूला के अंदर आपको कोई भी बॉन्ड के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं मिलती। कंडेंस्ड फार्मूला हमें बताता है टोटल नंबर ऑफ एटम्स, ठीक है, नंबर ऑफ डिफरेंट एटम्स, ठीक है, लेकिन आपको बॉन्ड या फिर कनेक्टिविटी के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती, जैसे मॉलिक्यूलर फार्मूला या फिर स्ट्रक्चरल फार्मूला के अंदर मिल रही थी, ठीक हो गया। तो ये डिफरेंट फॉर्म्स होते हैं रिप्रेजेंटेशन के। इससे भी एक रिनाउंड तरीका होता है, जैसे कहा जाता है बॉन्ड लाइन नोटेशन, या फिर बॉन्ड लाइन फार्मूला, या फिर बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर भी आप उसे बोल सकते हो। उसे हम डिटेल में डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। और इसके बाद हमें प्रैक्टिस भी करनी है, यानी कि मैं आपको मॉलिक्यूलर फार्मूलाज दूँगी, आपको कंडेंस स्ट्रक्चर बनाना होगा उसका, ठीक है। नॉट मॉलिक्यूलर फार्मूलाज बट स्ट्रक्चरल फार्मूलाज या फिर मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर्स, तो आपको उसे कंडेंस करके लिखना होगा। तो वो प्रैक्टिस भी हम लोग करेंगे आने वाली वीडियोस के अंदर।